बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का संस्कृत का पहला पाठ समझेंगे। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सबसे पहले हम पाठ का ही अर्थ समझ लेते हैं। सु का अर्थ होता है मधुर या फिर सुंदर। भाषित यानी कि वचन, सुंदर वचन, इसका पूरा अर्थ हुआ, या फिर मधुर वचन या फिर मीठे वचन, इस पाठ का अर्थ है। ठीक है, हम पहले ही श्लोक से स्टार्ट करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सबसे पहले हम इन सब शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम इसका सरलार्थ देखेंगे। पृथिव्यां यानी कि पृथ्वी पर, त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि यानी कि रत्न हैं, जलमन्नम यानी कि जल और अन्न, सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। ठीक है, मूढ़ यानी कि मूर्खों ने या फिर मूर्ख, पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी कि रत्न का नाम, विधीयति या मानने लगते हैं। ठीक है, इसका सरलार्थ हुआ, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ है, सत्य ने धार्यते यानी कि धारण करा है पृथ्वी को, सत्येन यानी कि सत्य के वजह से ही रवि तपता है यानी कि गर्म होता है, यानी कि वो गर्मी प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च यानी कि सत्य के द्वारा ही, यानी कि सत्य की वजह से ही हवा जो है वो बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इसका सरलार्थ हुआ, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तप में, शौर्य यानी कि शौर्य में, च यानी कि और, विज्ञाने यानी कि विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता और विनम्रता, नय यानी कि नीति में, विस्मयो यानी कि आश्चर्यचकित। ठीक है, न यानी कि नहीं, कर्तव्यो यानी कि करना चाहिए, बहुरत्ना यानी कि बहुरत्नों वाली है वसुंधरा। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुरत्नों वाली है। इसका सरलार्थ हुआ, दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में, विनय में यानी कि विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य या फिर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुरत्नों वाली है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रिम च नासद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिरेव यानी कि सज्जनों, सहासीत यानी कि उनके साथ, सद्भिः यानी कि अच्छे लोगों या फिर सज्जनों की, कुर्वीत यानी कि संग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संगति यानी कि उनके साथ रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, उनके साथ ही बोलचाल रखना चाहिए। सद्भिर्विवादम यानी कि सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, यानी कि जो आपका डिबेट होता है वो करना चाहिए, और मैत्री भी उन्हीं के साथ करनी चाहिए, यानी कि मित्रता भी उन्हीं के साथ रखनी चाहिए। नासद्भिः किंचिदाचरेत, और दुर्जनों, नासद्भिः यानी कि बुरे लोगों के साथ कैसा भी आचरण हमें नहीं रखना चाहिए। इसका सरलार्थ हुआ, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता रखनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए या फिर आचरण नहीं करना चाहिए। धन्यधान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्।
धन यानी कि धन और धान्य में के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, विद्या यानी कि विद्या को संग्रह करने में, संग्रहे शुच विद्या को संग्रह करने में, आहार यानी कि खाने में, और व्यवहार यानी कि बोल चाल बातचीत में, लज्जा यानी त्यक्त लज्जा है यानी कि लज्जा नहीं करनी चाहिए, यानी कि शर्म नहीं करनी चाहिए। जो शर्म नहीं करता है इन सभी चीज़ों के लिए वही सुखी होता है। तो इसका सरलार्थ हुआ, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए या फिर संकोच नहीं करना चाहिए, और जो भी संकोच नहीं करता है वही सुखी रहता है। ठीक है। क्षमावशी कृतर्लोके क्षम्या किं न साध्यते, शांति खड्गः करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी यानी कि क्षमा जो है वो वश में कर लेती है। क्षम्या किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है। शांति खड्गः यानी कि शांति की तलवार, शांति खड्गः, खड्गः यानी कि तलवार होता है। ठीक है। जिसके पास शांति की तलवार है उसका दुर्जन क्या कर सकता है। लास्ट पंक्ति में कहा गया है कि करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, जिसके पास शांति की तलवार है उसका दुर्जन भी क्या कर सकता है। सरलार्थ है, इस संसार में क्षमा एक वशीकरण है, यानी कि क्षमा जो है वो लोगों को वश में कर लेती है। ठीक है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी कि माफ़ी के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्षमा से ही सब कुछ संभव है, यानी कि क्षमा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति की रूपी तलवार है, यानी कि जिसके पास शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। सो इतना ही था आपका पाठ। थैंक यू फॉर नोट्स, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।